दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में दो लड़कियों की से सवालों के घेरे में महिलाओं की सुरक्षा हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते सप्ताह दो अलग अलग शहरों में महिलाओं की हत्या की दो बीभत्स घटनाएं सामने आई, जिनमें राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली घटना नरसिंहपुर जिले के जिला अस्पताल की है, जहां एक नाबालिग लड़की की अस्पताल में चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। 27 जून को हुई इस घटना का वीडियो सोमवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नरसिंहपुर जिले की पुलिस अधीक्षक मृगाक्षी टेका ने बीबीसी से कहा, घटना बहुत ही विभत्स है और इस मामले में हमने 1 घंटे में ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 27 जून की है। दोपहर लगभग 3 बजे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने अभियुक्त ने लड़की का गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में बीबीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस हत्या के पीछे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि अभियुक्त ने पुलिस को दिए बयान में अपना जुर्म कबूल किया है और बताया है कि वह 7 दिन से हत्या की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने कहा, अभियुक्त अभिषेक के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वह लड़की से लगभग 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मिला था। दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन जनवरी 2025 से लड़की उससे दूरी बनाने लगी थी। अभियुक्त के मुताबिक इसको लेकर दोनों में बहस और लड़ाई भी हुई। जून की शुरुआत में ही इसको लेकर दोनों में काफी झगड़ा हुआ। इस घटना पर एसपी डेका ने बीबीसी को कहा, अभी हमारे पास सिर्फ अभियुक्त के बयान है। घटना की वीडियो सामने आ गया है तो इससे षड्यंत्र का कोई मामला नहीं लग रहा। हम परिजनों के बयान का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि अभियुक्त के लड़की के साथ रिश्ते में होने के दावों को वेरीफाई किया जा सके। परिजनों के मुताबिक लड़की नरसिंहपुर जिला अस्पताल में 2 महीने की ट्रेनिंग कर रही थी। बीबीसी से बात करते हुए लड़की के चाचा ने कहा कि मेरी भतीजी बहुत साधारण लड़की थी, उनसे कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। उसने 12वीं में बायोलॉजी विषय चुना था और इसी साल परीक्षा के बाद जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए गई थी। उसे नर्स बनना था। बीबीसी से फोन पर बात करते हुए लड़की के चाचा ने रोते हुए कहा, हमारी भतीजी की क्या गलती थी। उसके पिता घटना के बाद से ही कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पता नहीं उस लड़के ने इतनी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसी फोन कॉल पर अस्पताल और पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, इतने बड़े अस्पताल में कोई हथियार लेकर अंदर कैसे पहुंचा। उसके बाद सबके सामने मेरी भतीजी की हत्या कर दी। उसने पहले उसे मारा पीटा, तब तक कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई पुलिस अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा। उनकी लापरवाही और सही से ड्यूटी न करने की वजह से मेरी भतीजी वहां मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिली। नरसिंहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्याम सिंह ठाकुर ने बीबीसी से कहा, यह घटना दुखद है। हमारे पास 18 सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है और वे भी 3 शिफ्टों में करते हैं। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड नहीं मौजूद रह सकते, लेकिन हम सिक्योरिटी एजेंसी का टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी घटना राजधानी भोपाल की है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या करने के आरोप में सोमवार 30 जून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त की पहचान सचिन राजपूत के नाम से हुई है। बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, लड़की अभियुक्त सचिन राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। यह घटना कामकाजी महिला थी।
वह एक कामकाजी महिला थी और दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। भोपाल में जांच से जुड़े एक अधिकारी के नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बीबीसी ने कहा, अब तक ये जानकारी सामने आई है कि सचिन राजपूत बेरोजगार था और वो अपनी पार्टनर पर शक करता था। शुक्रवार रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सचिन ने अपनी पार्टनर का गला घोट दिया। पुलिस के अनुसार 27 जून को हत्या के बाद अभियुक्त ने महिला के शव को 2 दिनों तक कमरे में छिपाए रखा। पुलिस ने कहा वह 2 दिनों तक उसी कमरे में शव के साथ रहा और इस दौरान भारी मात्रा में शराब पीता रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़े कई वर्षों से चिंताजनक रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024 में औसतन प्रतिदिन 20 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक साल 2020 में जहां 6,134 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 7,294 हो गई, जो 19% की वृद्धि को दर्शाता है। बीबीसी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर सरकार का पक्ष जानने की भी कोशिश की। महिला एवं बाल विकास विभाग में एडिशनल डायरेक्टर और महिला सशक्तिकरण परियोजना का कार्यभार संभाल रही सीमा ठाकुर ने बीबीसी से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, इस मामले में विभाग की ओर से कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं इस पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। विभाग की जनसंपर्क अधिकारी बिंदु सुनील ने बीबीसी से कहा, विभाग की ओर से हर जिले में महिलाओं से संबंधित मामलों को एक स्थान पर समाधान के लिए वन स्टॉप सेंटर नाम से विशेष सेल बनाए गए हैं। इसके अलावा हम शौर्य दल नाम से एक परियोजना चला रहे हैं जो युवा लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में मुख्य भूमिका पुलिस की होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य महिला आयोग में 50,000 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। हालात ये हैं कि महिलाओं के शिकायतें सुनने के लिए साल 2020 में यहाँ सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों पर प्रदेश की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर अनीता ध्रुवे कहती हैं कि ये अपराध किसी एक कारण से नहीं हो रहे हैं। इनके पीछे बेरोजगारी, लगातार घटते हुए संयुक्त परिवार, सब कुछ जल्द हासिल कर लेने वाली लाइफस्टाइल और मीडिया का जुर्म के मामलों को भी सनसनी के तौर पर पेश करना आदि कारण मिलजुल करके काम कर रहे हैं। वह आगे कहते हैं कि जिस तरह बंदूक को देखकर या छूकर एक नेगेटिव थ्रिल होता है, वैसे ही माहौल आजकल के युवाओं के लिए मीडिया जुर्म से भी जुड़ी कहानियों को प्रस्तुत करके बनाता है। इसका युवा मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है। दोस्तों, बस इतना ही। फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।